नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही जरूरी संस्था की, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे हम एनसीपीसीआर भी कहते हैं। आखिर ये आयोग हमारे देश के बच्चों के हकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, एनसीपीसीआर का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत सीधा और पावरफुल है। हर बच्चा कीमती है। ये सार्वभौमिकता के प्रिंसिपल पर चलता है। मतलब ये कि 0 से 18 साल का हर बच्चा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, उसे बराबर का हक और सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। और आयोग का खास ध्यान इस बात पर रहता है कि जो बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर हैं, वो पीछे न छूट जाएं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे इसका इतिहास, फिर बात करेंगे 2005 के उस कानून की जो इसे ताकत देता है। इसके बाद समझेंगे कि आयोग में कौन-कौन लोग होते हैं, उनके काम और शक्तियां क्या हैं, और अब तक कौन-कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आयोग का परिचय और इसका इतिहास। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो कहानी है कि कैसे दुनिया भर में बच्चों के हकों के लिए जो आवाज उठी, उसकी गूंज भारत तक पहुंची और इस जरूरी संस्था की नींव रखी गई। तो देखिए, एनसीपीसीआर की नींव पड़नी शुरू हुई 1990 के दशक में। 1990 में भारत ने बच्चों के लिए हुए यूएन वर्ल्ड समिट में हिस्सा लिया। फिर आया एक बहुत बड़ा कदम 1992 में, जब भारत ने यूएन के बाल अधिकार सम्मेलन यानी सीआरसी को रेटिफाई किया। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बस यहीं से वो रास्ता बना जिस पर चलकर आगे चलकर एनसीपीसीआर की स्थापना हुई। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि आयोग बना क्यों, पर सवाल ये है कि इसे अपनी शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? तो इसका जवाब है 2005 का अधिनियम। यही वो कानूनी बुनियाद है जिस पर ये पूरा आयोग खड़ा है। ये जो कानून है, ये 2006 का एक्ट नंबर 4 है और 5 फरवरी 2007 से लागू हुआ। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये बाल अधिकार शब्द को डिफाइन करने के लिए सीधे यूएन कन्वेंशन को ही रेफर करता है। मतलब भारत के कानून सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड से जुड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कानून की बात हो गई। अब देखते हैं कि इस जरूरी आयोग को चलाता कौन है। कौन है वो लोग जो बच्चों के हकों की इस लड़ाई को लड़ते हैं? चलिए अब इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, कमीशन का स्ट्रक्चर बड़ा सीधा सा है। एक चेयरपर्सन होते हैं जो इसे लीड करते हैं, और उनकी मदद के लिए होते हैं 6 और सदस्य। और इस पूरी टीम का हेड ऑफिस दिल्ली में है, जहां से ये पूरे देश के बच्चों के अधिकारों पर नजर रखते हैं। यानी कुल मिलाकर हो गए 7 लोग, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, और वो ये कि इन 6 सदस्यों में से कम 2 का महिला होना जरूरी है। और ये सिर्फ गिनती के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर एक बैलेंस्ड नजरिया बना रहे। और हाँ, ये सदस्य कोई भी नहीं हो सकता। इन्हें शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, बाल मनोविज्ञान या फिर बच्चों से जुड़े कानूनों जैसे फील्ड्स का एक्सपर्ट होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आयोग के फैसले हवा में नहीं, बल्कि ठोस जानकारी और अनुभव पर आधारित होते हैं। अच्छा, अब इनके कार्यकाल की बात करें तो चेयरपर्सन और सदस्य दोनों का ही टर्म 3 साल का होता है। लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में थोड़ा फर्क है। चेयरपर्सन के लिए मैक्सिमम एज है 65 इयर्स और मेंबर्स के लिए है 60 इयर्स। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर एनसीपीसीआर असल में करता क्या है? इसके पास क्या ताकतें हैं? अब हम इसके काम और शक्तियों को जानेंगे, वो हथियार जिनसे ये बच्चों की जिंदगी में असल बदलाव ला सकता है। तो देखिए, इसके काम कई तरह के हैं। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को जांचता परखता है, हर साल केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है। अगर कहीं बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसकी जांच करता है। इतना ही नहीं, ये आतंकवाद या घरेलू हिंसा जैसी चीजों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, इसे भी एग्जामिन करता है। और काम यहीं खत्म नहीं होते। ये बाल अधिकारों के फील्ड में रिसर्च को भी बढ़ावा देता है, लोगों में जागरूकता फैलाता है। और इसकी एक बहुत खास शक्ति है, ये किसी भी जुवेनाइल होम या बच्चों के लिए बनी किसी भी संस्था में जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, ये देखने के लिए कि वहाँ सब ठीक है या नहीं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। जांच के दौरान एनसीपीसीआर के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी को भी समन भेज सकता है, किसी से भी शपथ पर गवाही ले सकता है और कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है, बिल्कुल एक असली अदालत की तरह। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ठीक है, जांच हो गई, अब आगे क्या? तो जांच के बाद आयोग 3 मुख्य काम कर सकता है। पहला, वो सरकार से कह सकता है कि दोषी पर मुकदमा चलाओ। दूसरा, वो खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। या तीसरा, वो पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को तुरंत अंतरिम राहत दिलाने की सिफारिश कर सकता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन लोगों पर जिन्होंने इस आयोग को लीड किया है, यानी इसके अध्यक्ष कौन-कौन रहे हैं। तो सबसे पहली चेयरपर्सन थी शांता सिन्हा, जो 2007 से 2013 तक रहीं। हाल ही में प्रियांक कानूनगो ने 2 टर्म सर्व किए हैं, 2018 से 2024 तक। और अभी जो करंट चेयरपर्सन है वो है वलेती प्रेमचंद। चलिए, तो अब तक काफी कुछ जान लिया है हमने। अब समय है एक छोटे से क्विज का, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, भारत ने बाल अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन यानी सीआरसी को कब रैटिफाई किया था? सोचिए। सवाल नंबर 2, आयोग में चेयरपर्सन के अलावा कितने सदस्य होते हैं और उनमें से कम कितनी महिलाओं का होना जरूरी है? तीसरा सवाल, जब आयोग किसी मामले की जांच करता है तो उसे किस कोर्ट की पावर्स मिल जाती हैं? और ये रहा आखिरी सवाल, एनसीपीसीआर के सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे? तो ये थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कहानी। उम्मीद है अब ये संस्था कैसे काम करती है इसको लेकर तस्वीर थोड़ी और साफ हुई होगी। ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने वाली एक बहुत ही अहम कड़ी है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।